इस वक्त मौजूद है प्रगतिशील के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ताहिर जी। डॉक्टर साहब, आज आपके यहाँ पर आवास पर कई समाजवादी के लोग मौजूद हैं और आपके पास में एक नईम अंसारी हैं सभासद, जो कल भाजपा में शामिल हुए थे, आज आपके साथ में हैं, तो क्या कहेंगे? नईम अंसारी हमारे परिवार का एक सदस्य है और हमारी नगरपालिका का सदस्य भी है और हमेशा ये समाजवादी रहे हैं। और कल से भाजपा ही कैसे हो गई है? तो इनके गले में भाजपा का झंडा बैनर लेके ये घूम रहे हैं कल से। वो ना जाने मतलब घूमने चले गए होंगे ये टहलने वहाँ, तो कार्यालय में मतलब कुछ सभासद थे, उन लोगों ने मतलब हाथ पकड़ लिया, इनका बुला लिया। जी नईम भाई, क्या कहना चाहेंगे? कल आप भाजपा ही थे, आज समाजवादी हो गए, 24 घंटे में आप पलट गए, क्या कहेंगे? नगर पालिका चेयरमैन पति डॉक्टर ताहिर साहब जो मेरे चाचा हैं, हमेशा मैं इनके साथ रहा हूं और समाजवादी था, समाजवादी हूं, समाजवादी ही रहूंगा। कल कैसे भाजपा ही हो गए आप? कल तो आप भाजपा का पट्टा डाले हुए घूम रहे हैं, टोपी लगाए हुए घूम रहे हैं, तो कैसे आज चेंज हो गए इतनी जल्दी? वो एक शिष्टाचार भेंट थी, उसमें मुलाकात हुई थी, उसमें कुछ हमारे साथियों ने हमें गले में एक पटका डाल दिया था, टोपी उड़ा दी थी और इसको मैं खारिज करता हूं। मैं अब मैं समाजवादी हूं, समाजवादी ही रहूंगा। समाजवादी हैं। और क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? विधानसभा का चुनाव 10 या 12 दिन का समय बचा है, तो जो सपा प्रत्याशी हैं भगवत सरन जी, उनके साथ में भ्रमण कर रहे हैं इस समय, कैसे क्या तैयारी चल रही है? ऐसा है, हम नगर में बराबर घूम रहे हैं और नगर के लोग, कई प्रधान लोग भी यहाँ आते हैं कि डॉक्टर साहब आप घर पर हो, हमें राय दो। और सब मैं ये चाहूँगा सब लोगों से है कि सब लोग अब समाजवादी कार्यकर्ता बन जाएं, वोटर ना बने, कार्यकर्ता के तहत काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत जी को, मंत्री जी को यहाँ से जिताकर भेजें, जिससे वो कैबिनेट मंत्री बने। सरकार 2 दिन पहले भगवत जी आपके घर पे आए थे, आपसे मुलाकात हुई थी, काफ़ी भीड़भाड़ थी यहाँ पर, तो उसी दिन आपने समर्थन करा था या पहले से ही? नहीं, मैंने तो, आपने कई बार मेरे इंटरव्यू लिए तो आपने कई बार मुझसे सवाल किए थे कि अगर भगवत जी को टिकट मिल गया तो आप क्या करोगे, तो मैंने कहा गठबंधन का फर्ज निभाऊंगा। आपने 2-3 बार इंटरव्यू लिए हैं मेरे। लेकिन पहले से जग जाहिर है कि आपके उनके तालमेल नहीं बन पा रहे थे। नहीं, ये कोई तो एकदम नहीं, तालमेल क्यों नहीं बन पा रहे थे? तालमेल उन्होंने, भगवत जी ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया जो मेरा तालमेल नहीं बनता। अब माननीय अखिलेश जी ने उनको टिकट दिया है, भगवत जी को, माननीय मंत्री जी को। भाई मैंने पहले भी लड़ाया था और हमेशा लड़ाता रहूंगा जब तक मतलब। चर्चाएं एक ये भी है पूरे नगर में, पूरी विधानसभा में, कि आपके पास में शिवपाल जी का फोन आया था कि भगवत जी को समर्थन दो, इस वजह से आपने समर्थन करा, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, शिवपाल जी ने, जब हमारा बड़े बड़े नेता एक हो गए, माननीय शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी, तो हम तो मामूली कार्यकर्ता हैं, हम उनका इशारा समझ गए। भाई जब गठबंधन हो गया तो हमारा गठबंधन हो गया। यही वजह है कि आप दोनों लोग साथ में? हाँ, हम साथ हैं, दिल से साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2017 का, आप चुनाव लड़े, 36,000 के कुछ वोट आपने काटे, यही कारण एक रहा कि भगवत जी पिछला चुनाव हार गए थे, अब साथ में हैं आप, तो आप दोनों की जो दोस्ती है क्या गुल खिलाएगी ये? अब ऐसा है, पिछली बार मोदी लहर थी, मोदी लहर में केसर सिंह गंगवार जी, हमारे स्वर्गीय केसर सिंह विधायक जी जीत गए, लेकिन अब कोई लहर नहीं है, अब समाजवादी की लहर है। तो पिछली बार हमको 36,000 मिले, भगवत जी मंत्री जी को 54,000 मिले। अब ये समझ लीजिए कि वो पहुंच गया 80,000 पे और 40,000 और मिला लीजिए, 1,20,000 वोट मिलेगा। पिछली बार मुस्लिम कैंडिडेट आप थे, इस बार बसपा से एक मोहम्मद यूसुफ आए हैं, तो क्या लग रहा है मुस्लिम वोटों में कुछ बंदरबांट होगा? ये रिजेक्ट एलिमेंट है, रिजेक्ट एलिमेंट है, इन्हें पब्लिक रिजेक्ट कर रही है। ये कल रिछोला गए, रिछोला वालों ने कह दिया कि भाई तुम इतने दिनों से कहाँ थे, आज तुम्हारा नामांकन किसी ने करा दिया, दूसरे लोगों ने नामांकन कराया है, अब ये बुलाए गए हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी किसी वोट बिखराव हो जाए, मुसलमान का, मुस्लिम वोट का बिखराव हो जाए, इसलिए बुलाया गया है इनको। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक चर्चाएं और हैं यहाँ पे कि जिस दिन भगवत जी और आपका जो गठबंधन हुआ था यहाँ पे घर पे, उसी के अगले दिन या उसी रात में कुछ सभासदों ने जाके समर्थन दे दिया था बसपा प्रत्याशी को, तो इसे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, तारिक तूफानी और जलील अहमद को तो हम बुला लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तारिक तूफानी से मैं तो ना, उनको मैंने अपने हाथ से कंबल दिए, मैंने कहा ये तो मतलब रिजेक्ट आदमी है, वो तो जो ऐन अंसारी कहेंगे वो कराएगा, वो समझे, ऐन अंसारी की जिम्मेदारी वो उनको लाएं और मेरी जिम्मेदारी मैं जलील को लाऊं, समझे। तो आपके आने से क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में अरे भाई सब लोग जब एक साथ होंगे, एक साथ की बात ही और है। हमारे सलीम भाई हैं, मुमताज़ भाई हैं, हमारे ये भाई साहब हैं, अध्यक्ष जी हैं, अनिल जी हैं, और ये हमारे सोहेल डैनी हैं, तसब्बर भाई हैं, हमारे मुस्लिमों में अध्यक्ष, मुस्लिम नेताओं में आपका बड़ा नाम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपके आने से अब फर्क तो पड़ेगा? यहाँ से 99% फर्क पड़ेगा, 99%। जो मुस्लिम मुझसे पूछते थे आकर
जो कुछ मतलब जैसे कि किसी मामले में जैसे दो पार्टी बंदी हो जाती है, पार्टी बंदी में कुछ मतलब नाराज़गी हो जाती है, लेकिन वो पार्टी बंदी की खाई हमने पार्ट दी। अब वो दो पार्टी नहीं है किसी भी गांव में ना कस्बे के अंदर, अब एक है। सब एक हैं, हम भी एक हैं, अंसारी भी एक हैं, और आपके ये भी एक हैं, देखो आपके जफरुद्दीन भाई सभी एक हैं, नूर इस्लाम भाई सब एक हैं, सब एक हैं, सब मिलकर लड़ाएंगे। किससे मुकाबला मानना है इस बार? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला सीधे मतलब सरकार बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे भगवत जी। कितनी सीटें मिल रही हैं? हमको मिलेंगे करीब लगभग पूर्ण बहुमत, हम पूर्ण प्रेजेंट बहुमत बने। वाले कह रहे हैं 0 पहुंच रहे हैं, 9 की 9 ने मिल रही हैं। ऐसा है भाजपा वालों की जो उनकी लकीरें चेहरे पर साफ चमक रही हैं कि आज अमित शाह को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। डोर टू डोर कभी गृह मंत्री गया किसी के यहाँ? और हम भगवत जी बिल्कुल डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं। भगवत जी तो खाली बगैर ही घर मन बनाए बैठे हैं मुसलमान। भगवत जी एक बार भी ना आए तो 95% वोट मिलेगा, वो उन्हें डोर टू डोर जाना पड़ा। तो इसी से आप समझ लीजिए कि डोर टू डोर कौन जाता है जिसके पास समर्थन नहीं होता है। वो कैराना की बात फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं, लेकिन गुजरों ने, जाटों ने और हमारे मुस्लिम समाज ने सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कर लिया है। मदन भैया हैं हमारे गुजर भाई, मदन भैया हैं, ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत आ गई हैं हमारे साथ, समझे। तो भाजपा वाले कहते हैं कि समाजवादी में गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, हमारी सरकार बनेगी तो गुंडा मुक्त शासन होगा, इस पे क्या कहेंगे? भाजपा वालों की अभी अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने निहत्थे किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी, मोटर कार चढ़ा दी, और कितने लोग मारे गए। भाजपा वाले ये कहते हैं 700 किसान मारे गए। भाजपा वाले कहते हैं हाथरस में उसे इंसाफ मिला, बिटिया को उन्नाव में इंसाफ मिला। भाजपा में जितने बड़े बलात्कारी गुंडे जितने भाजपा में हैं, सपा में बताइए किसी एमएलए को, एमपी के ऊपर, उसके ऊपर मतलब ये ब्लेम लगा हो कि वो उसने बलात्कार किया है? सपा में बताइए किसी के लिए, किसी विधायक ने। भाजपा वाले एक बात और कहते हैं कि साक्षी महाराज, भाजपा वालों का चिमयानंद, एक आरोप और है, और ये दयाशंकर मिश्र, कि समाजवादी सरकार में दंगा ज्यादा हुए हैं। हाँ। तो इस पे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी में कोई दंगा नहीं हुआ है, ये भाजपा वालों ने ही दंगे कराए। भाजपा वाले खुद ही, उनकी अब भी मंशा है कि हम कहीं दंगा कराएं। समाजवादी वाले भाजपा जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी शिष्टाचार से भेंट करते हैं। उनका समाजवाद का मतलब क्या हुआ? सब एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, आपके और भगवत जी के पहले तालमेल क्यों नहीं बन पाते थे? क्यों नहीं बने? हमारे तालमेल बने। बस ये है कि भाई भगवत जी मिनिस्टर थे, तो अब भगवत जी अपना काम, मतलब भाई क्षेत्र बड़ा है तो वो अपने मतलब पूरी यूपी का काम देख रहे थे। ये तालमेल बनना शिवपाल जी का फोन माना जाए जो उन्होंने आपसे कहा है, या व्यक्तिगत आपका? ऐसा है, माननीय शिवपाल जी और माननीय अखिलेश जी जब एक हो गए, गठबंधन एक हो गया, 403 सीटों पर दोनों लोग लड़ रहे हैं। ये आप बताओ, मैंने शुरू से कहा, आपको इंटरव्यू दिया कि भगवत, आप बोले कई बार मुझसे बोले भगवत जी को टिकट मिल जाए तब आप क्या करेंगे, आपके कट्टर दुश्मन है। तो मैंने कि गठबंधन का फर्ज निभाऊंगा, कहा मैंने आपसे कई महीने पहले इंटरव्यू 2-3 ले चुके हैं आप मेरे। तो भगवत जी से मेरी कोई बुराई नहीं है। और दोनों लोग काम करेंगे मिलकर, चुनाव बढ़िया होगा। आपको आप देखते रहिए, बम्पर जीत होगी। अरे इन्होंने क्या किया है, किसानों को मरवाया है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, विजय माल्या का कर्ज माफ कर दिया, नीरव मोदी का कर्ज माफ कर दिया, अडानी का कर्ज माफ कर दिया, और उनके कर्ज माफ नहीं किए किसानों के जो कि अन्नदाता हैं। ये एयरपोर्ट अखिलेश जी को रोक लिया गया एयरपोर्ट पर, विजय माल्या को पैसा लेकर भगा दिया गया एयरपोर्ट से, नीरव मोदी को भगा दिया गया। अखिलेश जी को क्यों रोका गया? पिछली बार तुच्छ राजनीति है भाजपा की। पिछली बार भगवत जी की जो हार हुई थी उसका कारण आप क्या मानते हैं? वो मोदी लहर थी। ये आपकी लहर तो नहीं थी? आपकी लहर नहीं थी, मोदी लहर थी। मोदी लहर में 9 की 9 सीटें हार गई थी। भैया तुम क्या मेरा फैक्टर मानोगे कि वहाँ क्या मानोगे सैजुल इस्लाम के यहाँ? वहाँ क्या मानोगे आप मीरगंज? वहाँ बहेड़ी क्या मानोगे आप? मतलब मोदी लहर में, भाई मोदी लहर थी। उन्होंने जो वादे किए थे कि हम इतनी 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को लोन माफ़ कर देंगे और रोजगार देंगे, जबकि रोजगार 4.25 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए निजी कंपनियों से। फोर्ड कंपनी भाग गई। और सिटकुल में, सितारगंज में 180 फैक्ट्री थी, आज 40 फैक्ट्री रह गई सिर्फ। डॉक्टर साहब साथ में घूम रहे हैं भगवत शरण जी के, आप भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में? साथ में भी घूम रहे हैं, साथ में घूमेंगे और साथ में बोलेंगे भी जब रैली की छूट मिलेगी। रैली जब चुनाव आयोग से रैली की जब छूट मिलेगी तो साथ में बोलेंगे भी और घूमेंगे भी और घर घर जाएंगे भी और हर गांव में जाएंगे। भगवत जी से हमारा दिल ऐसे मिला जैसे फेविकॉल की तरह। बिल्कुल जुड़ गया है, दरार तो नहीं है अभी? कोई दरार नहीं है।